हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी अगर रेशियो है, कभी कभार नॉर्मली क्या होता है कि दो नंबर हैं। ध्यान से सुनना, दो नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, जो रेशियो में है 2:3। और पहले नंबर में भी अगर हम लोग 5 ऐड कर दें और दूसरे नंबर में भी अगर 5 ऐड कर दें तो नया रेशियो बन जाता है, मान लो 3:4। तो एक तो वो लैंग्वेज लैंग्वेज ध्यान से सुनना आप लोग कि क्या दे रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या समझा रहा है वो। एक तो हम लोगों से वो ये बोलता है कि यहां पर अपने पास रेश नंबर्स में जोड़ा जाए। अगर कभी भी नंबर में आप लोग ऐड करते हो, फाइल नंबर 3 में आपको समझा रहा हूं, नंबर में अगर ऐड करते हो तो एक अपने पास 2x होगा, एक अपने पास 3x होगा। इसमें आप लोग ऐड करोगे 5 और इसमें ऐड करोगे 5, तो अपने पास रेशियो हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का यहां से मान निकाल लेंगे, या मैंने एक दो तरीके आप लोगों को और बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। दूसरा तरीका अपने पास यहां पर क्या हो सकता है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, वो कहेगा पदों में ही जोड़ दिया। यहां पर दोनों पदों में ही जोड़ दिया नंबर। अपने पास यहां पर अब की बार नंबर नहीं जोड़ा है, हमने अनुपात को दोनों पदों में जोड़ दिया है भाई। सर क्वेश्चंस बोर्ड और बैक बोर्ड को एक ही कर दो, तो एक ही तो है दिनेश। क्वेश्चन बोर्ड और दोनों एक ही तो है भाई, अलग अलग कहां है? तो यहां पर एक वो बोलता है कि अपने पास नंबर में जोड़ा, तो नंबर में अगर जोड़ा तो हमारे पास, मुझे बताइए, 2x+5 और अपने पास 3x+5 नंबर में जोड़ोगे तो इसको ऐसे लिखोगे। कभी कभार कहेगा पदों में ही जोड़ दिया। पदों में ही अगर जोड़ दिया तो 2 में 5 अगर जोड़ दोगे तो डायरेक्ट ही जोड़ देना 7, और यहां पर डायरेक्ट ही जोड़ देना 8। अगर कभी कहे कि उनके पदों में ही हम लोगों ने जोड़ दिया तो यहां पर हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर अपने पास ऐसा है, एक तो नंबर्स में जोड़ दिया और एक उसके पदों में जोड़ दिया, डायरेक्ट पदों में ही हम लोग जोड़ रहे हैं, जैसे 2 और 3 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए। तो अब की बार आपको यह नहीं करना कि पहला नंबर अपने पास नंबर में जोड़ता तो ऐसे लिखते, इसमें भी मान लो y जोड़ा और इसमें भी y जोड़ा, तो अनुपात बन गया 5:6। तो ऐसा क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं, क्योंकि फिर सोल्व कैसे करोगे? तो कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं, जबकि इसने कहा नंबर में नहीं जोड़ा, उनके दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें भी क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ा जाए, और इसमें भी क्या जोड़ा जाए, मान लो x जोड़ा जाए। तो नया जो रेशियो बन जाएगा वो 5:6 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने पास 6 × 2 12, अपने पास यहां पर 6x बराबर 25 प्लस अपने पास 5x। तो ये x इधर आएगा, तो x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 13 होगा क्या? x की वैल्यू आप कहोगे 13 होगी, बिल्कुल अपने पास ठीक है। यहां पर दूसरा अपने पास जो लिखा हुआ है, दो अपने पास दूसरा कैसे कर सकता है? आप लोग क्या करोगे, 2 और 5 में मैं क्या ऐड करूं कि अनुपात ये बन जाए, तो आप ऑप्शन से कीजिए। इसमें भी 12 ऐड करो और इसमें भी आप लोग 12 ऐड करो, तो ये कितना बन जाएगा, 14 अपॉन अपने पास 17। क्या सोल्व करने पर ये 5:6 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें आप लोग 13 ऐड करो और इसमें भी आप लोग 13 ऐड करो। क्या रेशियो 15/18, सोल्व करने पर 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 6 बार, तो रेशियो 5:6 बन रहा है क्या? तो इसको आप लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 15 16 लास्ट में करवाता हूं भाई। यहां पर अगर कहोगे व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, यहां पर प्रत्येक नंबर में नहीं, ईच टर्म में। ये अपने पास अगर ये फिर ये जो वाला जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन में आएगा, अगर किसी बच्चे को सोल्व करना नहीं आता तो।
यहाँ पर अपने पास 2√2 दिया हुआ है और इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये वाला जो अपने पास है 8 की पावर 2 यानी 64, और ये अपने पास 2 की पावर 3 अपने पास यहाँ पर की पावर 1/6, ये इस प्रकार से। वो समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, आज फिर समझा देता हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। 2√2 बिल्कुल ठीक है, और ये जैसे ही x की पावर m इंटू एन अगर है तो इस चीज को x की पावर m प्लस आप लोग m प्लस n अगर है तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो। और जैसे ही कहीं पर 2 एंड 1/6 है तो इसका मतलब 2 इंटू 1/6 नहीं होता, इस चीज का मतलब होता है 2 प्लस 1/6, इस चीज का मतलब तो फिर 1/3 आ जाएगा, तो ये मतलब नहीं होता। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 2 इंटू अपने पास 8 की पावर 1/6, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इस नियम से x की पावर m प्लस एन, और उसको पहले और अगर अच्छे से समझना चाहो किसी बच्चे को, वैसे तो पता लग गया होगा, ये चीजें मैं 2-3 दिन से कर रहा हूं, ऐसे आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू √2, तो इसको लिख सकते हो 8 की पावर 2 इंटू अपने पास यहाँ पर 8 की पावर 1/6। 2√2 है ही, 8 को आप लोग 2 की पावर 3 या 8 को 64 लिख सकते हो, और ये जो चीज है इसको 2 की पावर 3 की पावर 1/6, पावर की पावर इनटू होती है अगर आप लोगों को पता हो तो 2√2 ये 64, और ये अपने पास 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 या 2 का रूट दोनों बात एक ही है, तो यहां से रेशियो आ गया 1:32। उम्मीद है ये 2-3 दिन से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, अनुपात में आप लोग जोड़ रहे हो, पहले में भी क्या जोड़ा जाए, मान लो एक्स जोड़ा जाए और दूसरे में भी एक्स जोड़ा जाए, तो रेशियो अपने पास बन गया, वो अपने पास 2/5 बन गया है। तो यहाँ से 5 प्लस अपने पास 5x बराबर अपने पास 64 प्लस 2x है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से 3x इक्वल टू 59 है, तो x का मान क्या प्रत्येक बच्चे का 59/3, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? लास्ट लाइन में भाई 2 को मैंने 32 बार काटा है, 2 से ये 32 बार, और याद रखना √2 और 2 की पावर 1/2 दोनों बात एक ही होती है, इसको आप लोग √2 भी लिख सकते हो, इस चीज को, ये दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या घटाया जाए ऐसा भी हम लोगों से पूछ सकता है। चलिए आंसर दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताने की कोशिश कीजिए। टाइप 2 का करवा तो दिया भाई, टाइप 2 में ही थोड़ी रहना है कल्लू मीना, आगे भी बढ़ो थोड़ा बहुत। करो, उनको सॉल्यूशन दिया हुआ है ही, थोड़ा बहुत तो मेहनत करो यार। 16 फाइल है इसके अंदर, मुझे बताइए क्या घटाया जाए, तो अपने पास पदों में से ही घटा रहा है, अनुपात की संख्याओं में से, इसमें से भी x घटाया जाए, इसमें से भी x घटाया जाए, तो रेशियो बन जाएगा 2/3। तो ये अपने पास 22 माइनस 3x बराबर अपने पास 30 माइनस अपने पास 2x। तो मुझे बताओ x का जो मान यहाँ पर 3 और अपने पास यही का है ना, किस संख्या को घटाया जाए कि रेशियो अपने पास 2:3 हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं 15 गुना 2 11 33 हो गया ना, ये 22 कैसे होगा, 11 गुना 3 33, ये इधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ये अपना आंसर आ गया है बी ऑप्शन। उम्मीद है ये तो सोल्व कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपने पास आंसर आएगा नहीं, ध्यान रखना, आपका जो आंसर आएगा वही अपने पास आंसर होगा। मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन से आएगा क्या, शायद कोई गलती है, देख लो आ जाए या नहीं आ जाए, चेक कर लीजिए आप लोग। दीपक शुरुआत से क्लास देखिए भाई, आज चलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। आप एक काम करो कि शुरुआत वाली क्लास, आज की क्लास जो देखी है 1-2 मिनट पर, उसको आप देखिए और कल से लेट मत होना। यहां पर अपने पास 1 1 1 ये अपने पास लिखा हुआ है, पॉइंट 1 है, तो पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहां से आ जाएगा अपने पास 110। यहां से इस अनुपात की संख्याओं में से किस संख्या को घटाया जाए कि अपने पास अनुपात 11:1 हो जाए, किस संख्या को अपने पास घटाया जाए।
तो अनुपात में अगर आप लोग घटा रहे हो, इसी में से अगर आप घटा रहे हो, तो यहीं पर अपने पास पॉइंट ही रहने दो, माइनस अपने पास x करो और माइनस अपने पास x कीजिए, तो रेशियो जो अपने पास हो रहा है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 11:1 हो जाएगा, 11:1 अपने पास हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास होगा, क्या अपने पास 1100 अपने पास 0.1 माइनस अगर x है बराबर 121 माइनस अपने पास कितना होगा, 11x अपने पास होगा। ये लीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इधर आएगा, तो अपने पास वैल्यू ही, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10x हो जाएगा। और ये 111 अगर इसमें से माइनस करोगे, तो ये मुझे बताओ 111 इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या 9.9 ही अपने पास बच जाएगा, क्या ये अपने पास बच जाएगा। तो x की वैल्यू 9.9 अपने पास अपॉन में अपने पास 10 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, और पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये उधर ले जाकर आप लोग माइनस करोगे तो 9 पॉइंट अपने पास 9 आ गया है, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या इस चीज को आप समझ पाए क्या सभी लोग। फिर भी ऑप्शन 9/10 नहीं है, पॉइंट अपने पास यहां पर रहने दिया, हमने सोल्व किया ही नहीं, पॉइंट ये रहा। ये ऐसे कैसे, ये 9.9 अपॉन अपने पास 10, ये आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन लिखते टाइम कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखना, इसीलिए क्वेश्चन शुरुआत में, क्योंकि मैं आपको हर बेसिक से छोटी छोटी चीज पढ़ा रहा हूं ताकि एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कत आपको आए नहीं। अब अपने पास क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, कभी कभार तो वो अनुपात में जोड़ता है और कभी कभार संख्या में जोड़ता है। तो जिस बच्चे ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि सर एक्स क्यों नहीं माना, तो वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहां पर ध्यान से पढ़ने पर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो शिवम, फिर समझ में आएगा सत्यम कुमार भाई। दो संख्याओं का सीधा सीधा प्रत्येक लिखा हुआ है, फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। ये चीज तो आपको खुद को समझनी पड़ेगी कि संख्या, इतना तो आपका जो प्रोसेसर है वो होना ही चाहिए कि इस चीज को प्रोसेस कर पाए भाई। सत्यम भाई, इस टाइप का प्रोसेसर तो आपके पास होगा कि इस चीज को प्रोसेस कर ले कि क्वेश्चन समझने में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए और फिर प्रत्येक संख्या पदों में क्या जोड़ा जाए। अनुपात की संख्याओं में, एक तो अनुपात की संख्या, एक अपने पास अनुपात के दोनों पद या अनुपात की संख्या, और एक अपने पास संख्या, ये अपने पास अनुपात की संख्या, और एक अपने पास प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। दो संख्याओं का अनुपात ये है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस टाइप का तो हो सकता है आप प्रोसेस कर पा रहे होंगे अपने प्रोसेसर में। तो यहां पर दो संख्याओं का अनुपात, तो अब की बार ये जो रेशियो होगा इसको आप लोग संख्या में अगर जोड़ना है तो 3x और अपने पास 4x, यहां पर भी हम लोग 6 ऐड कर रहे हैं और यहां पर भी हम लोग 6 ऐड कर रहे हैं। तो संख्या मान ली मैंने 3x और 4x, ये दो नंबर हमने मान लिए हैं, और इससे अपने पास बन गया है रेशियो, कितना बन गया है, 4/5 अपने पास बन गया है। ये इधर इंटू करोगे तो 15x प्लस अपने पास 30 बराबर अपने पास होगा 16x प्लस अपने पास 24। तो x का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 6 आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, और 6 आप लोग यहां रख दो, तो अपने पास x का मान यहां पर 6 आ गया है ना, यहां पर रख दो, तो मुझे बताइए क्या 18 और ये अपने पास 24, क्या ये होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ इसी में करवाएंगे भाई। सौरभ स्किप करें ना, या दूसरा कल की क्लास में मैं आपको बता के आ गया हूं, ये 3 और 4 का रेशियो है, प्रत्येक में 6 ऐड किया, प्रत्येक में 6 ऐड किया, तो रेशियो हो गया 4:5। यहां भी डिफरेंस एक का है, यहां भी डिफरेंस एक का है, तो बताओ एक का मान कितना होगा 6, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 18, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 24। क्या दोनों तरीके से मुझे बताइए कर चुके हो क्या आप लोग खुद से इन क्वेश्चंस को। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या आप लोग खुद ही कर लोगे क्या, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आ भी जाते हैं आसान क्वेश्चन, क्या कर पाओगे क्या, सोल्व कर लो भाई। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:6 है,
यदि ए और बी में दो संख्याएं हैं, अब ए और बी है अपने पास, ये जो लिखा हुआ है 5 और 8 का रेशियो है, तो उससे नहीं हो तो भाई इससे कर लो। उसके लिए अगर दूसरा मेथड आपको कोई भी लगाना होता है तो आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बार बार मैथ्स थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। नहीं तो जो तरीका मैं बता रहा हूं भाई वो लगाते चलो, और फिर बाद में जब मैथ्स ठीक ठाक हो जाए प्रैक्टिस करते टाइम तब अलग अलग लगा लो। शुरुआत में अगर एक बार आपसे दूसरा कोई तरीका उस क्वेश्चन में नहीं लगता तो एक बार उसी तरीके से कर लो भाई, एक बार शुरुआत करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है अपने पास 5 और 8, 5 और 8 प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया जाए, तो अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। तो मुझे बताइए यहां जो डिफरेंस है वो 3 का है, ये 5 का है, ये क्या मतलब हुआ? इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू 5 और 8, और इनके डिफरेंस का नीचे इंटू, जो कल क्लास में समझा के आया हूं, 3 का इंटू करोगे तो 6 और 9, वो चीजें अब आपके काम में आएगी। यहां पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर डिफरेंस 1 का है, यहां भी 1 का है, तो बताओ 1 की वैल्यू अगर 5 है तो अपने पास 13 का मान पूछा, क्योंकि सम पूछा। आपकी बार चाहो तो अलग अलग निकाल लो, इसकी वैल्यू 25 होगी, इसकी वैल्यू 40 होगी, फिर ऐड कर लो, या डायरेक्ट सोच सकते हो कि 13 की वैल्यू 13 की वैल्यू क्या होगी, तो 13 की वैल्यू 65, ये आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग, क्या होगा? फ्रैक्शन में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको घबराना नहीं है। मुझे लगता है क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 and 1/2, तो पहले रेशियो 3/2, और ये अपने पास यहाँ पर है 6 और 2 8, 8/3, तो 3 का इधर इंटू, ये इधर इंटू, तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 9/16। ये लीजिए आंसर आ गया। प्रत्येक में अगर 15 अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर होगा 5/3, और ये जो अपने पास है ये अपने पास बन गया 5/2, तो ये 5 से 5 कट के जो रेशियो बना दिया है वो बन गया 2:3। यहां पर इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका अपने पास है, इनमें अपने पास 15 बढ़ा दिया जाए, 15 अगर बराबर बराबर ऐड कर रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू, तो 9 and 16, और इनका डिफरेंस का नीचे इंटू, तो 14, और अपने पास यहाँ पर 21। तो अब डिफरेंस 5 का 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू होगी 3, और 1 की वैल्यू 3 होगी तो 9 की वैल्यू 27 है, इसकी वैल्यू 48 है। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। बड़ी संख्या कौन सी है, तो 48 आंसर आ जाएगा। बोलिए ये तरीका पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, क्या आप लोग इसको समझ पाए हो क्या? ये यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर 22 क्वेश्चन है। चलो करो 22 नंबर क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए, उल्टा आएंगे, 22 से बीच बीच में करते आते हैं। चलो करो आप लोग। फाइल नंबर 3 है, टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट क्वेश्चन से उल्टा आते हैं, थोड़े से ये क्वेश्चंस लास्ट वाले कर लेते हैं। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चंस में तब तक मैं आपको चीजें कम समझा पाता हूं। कोशिश करो ताकि चीजें अपने आप समझ में आए आपको। ध्यान रखना, बहुत सारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मिक्सचर में समझा चुका हूं। थोड़े दिन पहले मैंने मिक्सचर पढ़ाया था, वो रेशियो में वापस आएंगे सेम क्वेश्चंस, तो उनको आपको खुद को करना है। कोई भी नए बच्चे को तो एंट्री हम लोगों ने दी नहीं है, तो सभी बच्चों ने मिक्सचर तो पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले। यहां पर ध्यान से समझना, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। पहले बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास सबसे पहले 5:3 था, बिल्कुल ठीक है। इसमें 5:7 के अनुपात में नए गर्ल्स और बॉयज फिर आए,
in a school the number of boys and girls in the ratio of 5:3. Some new boys and girls took admission in the school in the ratio of 5:7. बॉयज और गर्ल्स जो नए आए हैं उनका रेशियो है अपने पास 5:7। बिल्कुल ठीक है। आपने पास इसके बाद लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल और 1200 एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:5। टोटल अब क्लास उस स्कूल में 1200 स्टूडेंट्स हो गए हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है अब 7:5 अपने पास बन गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 और 5:7 है। अब जो कुछ नए बॉयज और गर्ल्स अपने पास आए हैं उससे अपने पास रेशियो बन गया 7:5। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइए इस 1200 को क्या 7:5 में आप बांट लोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग बांट लेंगे। ये बॉयज तो होंगे 12 की वैल्यू अगर 1200 है तो एक की वैल्यू 100 होगी और गर्ल्स जो हैं इस टाइम कितनी होंगी तो आप बोलोगे 500 होंगी। ये यहां पर शुरुआत में मान लो बॉयज और शुरुआत में जो बॉयज थे वो अपने पास 5x और 3x हैं, बॉयज और गर्ल्स। जो नए आए वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर नए जो आए हैं वो 5x नहीं मान सकते। मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया था नया रेशियो हो तो उसके साथ कोई नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गलती से आपने 5x मान लिया तब तो डायरेक्ट यही मान लिया कि पहले जितने थे उतने ही नए आए, तो फिर तो बराबर बराबर 350 ही हो जाएंगे। तो पहले अगर x मानोगे तो बाद में आपको y मानना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो बताइए पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या, पिछली बार टोटल स्टूडेंट्स कितने थे ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग 5x + 5y इक्वल्स टू तो अपने पास होगा यहाँ पर 700 क्योंकि बॉयज की संख्या वहां पर 700 है, और 3x प्लस अपने पास 7y इक्वल्स टू अपने पास होगा 500। यहां पर क्योंकि हमें 8x टोटल पहले थे, 8x स्टूडेंट्स थे, तो हमें x का मान पूछा है, यानी y काटना पड़ेगा। और इसके लिए अब आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा अलजेब्रा आपको आना चाहिए। ये y अगर काटते हो तो इसको इंटू कर दो 7 से, तो ये अपने पास 35x 35y और 7 से इंटू करते हो तो 4900। यहां पर अगर इंटू करते हैं आप लोग, इसको इंटू करते हैं 5 से तो ये आ जाएगा 21x, 5 से इंटू करते ही 35y और 5 से इंटू करते ही अपने पास ये आ जाएगा 2500। और यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, इसको माइनस करोगे तो ये कट गया, माइनस करोगे तो अपने पास 14x बराबर, यहां पर अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे एक बात बताइए, ये 5 से ये 7 से तो यहां पर क्या 2400 आ जाएगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं पर गलती तो नहीं कर दी मैंने? 7 गुना 5 3500 होगा भाई। यहाँ पर 3500 अगर होगा तो ये 1400 होगा। तो x का मान मुझे बताइए क्या 100 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 100 आ गया है। तो शुरुआत में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो 800 स्टूडेंट्स अपने पास, फिर मैंने कोई ना कोई मिस्टेक शायद कर दी है, इसको गुना किया मैंने 5 7 से, तो 7 7 और 7, इसको गुना कर रहे हो आप 5 से, तो 5 से गुना करोगे तो भाई उल्टा सीधा मैंने कर दिया है। ये यहाँ पर 5 से गुना कर रहे हो तो उल्टा इंटू कर दिया मैंने, ये 5 से इंटू करने पर 15 और ये 5 से इंटू करने पर 2500। ये थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर रहा हूं यहाँ पर। अब बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है शायद अब ठीक, एक बार गलती होने के बाद फिर ये मिस्टेक होती ही जाती है, मुझे लगता है अब ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या इसमें से माइनस करोगे तो 20x का मान क्या अपने पास 2400 आ जाएगा क्या? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। और x की वैल्यू अगर 120 आ गई है तो 12 8 96, क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो 960 960 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए मुझे। ये कैलकुलेशन कभी कभार मिस्टेक हो जाती है मुझसे, उम्मीद है आप लोग ये चीज सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज। यहां पर देखिए शुरुआत में जो बॉयज थे वो कितना था 5:8, बाद में जो बॉयज हैं वो कितने 5/12, और ये जो बॉयज होंगे ये कितने हो गए 7/12। इसमें से हम लोग ये माइनस करें तो अपने पास 2/12,
और ये अगर माइनस करते हो आप लोग इसमें से, तो अपने पास एलसीएम तो कितना हो गया है 24, और 24 एलसीएम हो गया तो यहाँ पर 15 और अपने पास 1 आ गया। 12 से कट गया है अपने पास 2 बार, तो रेशियो कितना हो गया 4:1। 1200 को 2:1 में बांट लो, बट्टे में अपने पास यहाँ पर 5 है और गुना कर दो 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 960। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। हाँ और ना बताइए, क्या सेकंड मेथड आप समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा जिसने एलिगेशन और अपने पास अगर पढ़ा हो कौन सा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, मिक्सचर। यहां पर ध्यान से सुनना, अगर आपको याद हो, और ये लाइन मैंने आपके लिए बहुत बार बोली थी, अगर आपको पता हो, जो बच्चा रेगुलर है ध्यान से सुनना, मैंने कहा था आपको कि अगर कभी भी यहां शुरुआत वाला, मिक्सचर में ये चीजें बहुत बताई हैं, शुरुआत वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो अगर पूछे तो पहले इनको बराबर करते हैं और उसके बाद ऐसे ही हम लोग सोल्व कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत वाला रेशियो देकर अगर बाद वाला रेशियो आप लोगों से पूछे, शुरुआत वाला रेशियो देकर अगर आप लोगों से ये सारे रेशियो देकर लास्ट रेशियो देकर पहला रेशियो अगर कभी निकालना पड़े, तो उसकी बेस जो अप्रोच है वो एलिगेशन वाली अप्रोच है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर शुरुआत वाला रेशियो देकर लास्ट पूछे तो हम लोग यही तरीका लगाएंगे मिक्सचर वाला, लेकिन लास्ट रेशियो देकर फर्स्ट पूछे तो हमारी एलिगेशन अप्रोच सबसे बढ़िया है। ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप लोग या तो एलिगेशन लगाओ बॉयज में या एलिगेशन लगाइए आप गर्ल्स में। तो बॉयज यहाँ पर होगा 5/8, यहाँ पर होगा 5/12, लास्ट में 7/12। सोल्व करके रेशियो बना लिया, इसका मतलब पहले जो बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं उनका रेशियो 4:1 है। टोटल 1200 है, 1200 वैल्यू 5 की, गुना कर दिया 4 से। अगर आप एलिगेशन में थे तो ये बात बहुत सही तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद वापस, क्योंकि दोनों सेम ही है, 20 और 21 दोनों सेम है, पहले 20 कर लो फिर 21 कर लेता है। चलिए सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो। नीचे वाला रेशियो 4 है पहले वाला, और 1 है जो नए मिले वो, तो 4:1 मिलके टोटल 5 है 1200 का मान। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो होगा। आपकी तरफ नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा भाई, क्वेश्चन में अगर कोई ब्लर आपको दिख रहा है तो। कैलाश का आंसर आ चुका है, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड इन द रेशियो ऑफ 25:4। पास और फेल स्टूडेंट का जो रेशियो दिया हुआ है, पास और फेल स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 24 टू अपने पास 25:4। ये जो रेशियो है 25:4, 25:4 दिया हुआ है। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ फेलियर वाज 2 लेस देन द अर्लियर, यहाँ पर 5 अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 फेल होने वालों की संख्या कम होती, तो 2 फेल होने वालों की संख्या अगर कम होती और यहां से ये तो 2 कम हो जाए, मतलब ये भी 2 पास हो जाए, और 5 अधिक ने, टोटल नंबर, तो यहाँ पर क्या 7 बढ़ जाएंगे क्या? आप कहोगे सर जरूर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर तो अनुपात जो है वो 22:3 हो जाता, 22:3 हो जाता। आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, अलग अलग संख्या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। तो पहला तरीका तो आपके पास ये वाला है। कौन से वाला है? अपने पास यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोग 25x मान सकते हो और इसको आप लोग 4x मान सकते हो। यहाँ पर पास होने वाले अगर 7 बढ़ जाएं, फेल होने वाले 2 घट जाएं, तो रेशियो अपने पास कितना आ जाएगा 22/3 अपने पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75x प्लस 21 बराबर अपने पास 88x प्लस अपने पास -44। ये माइनस करोगे ये इधर आके ऐड होगा, तो 13x बराबर 65 अगर है तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। जैसे ही x का मान अगर 5 आया तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर
टोटल परीक्षा में बैठने वाले बच्चे आप लोग बताइए, तो टोटल मुझे बताइए 25x, ये 4x, तो टोटल बच्चे क्या वहां पर 29x बैठे हैं क्या? और x का मान 5 आ चुका है, तो x की वैल्यू 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो आप कहोगे 145 होंगे। ये अपना आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, कैसे? आप लोग डबल क्रॉस मेथड यहां पर लगाइए। डबल क्रॉस मेथड में हमसे बोला जाता है इससे इसको गुना करो और इसको इससे इंटू कीजिए। ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं डायरेक्ट घटा दूंगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, बड़े में से आपको छोटा घटाना है। 88 में से 75 इधर माइनस करना है। डबल क्रॉस मेथड जो कल की क्लास में मैंने बताया था, इसमें से आप लोग ये इंटू करोगे तो 21, और यहां से माइनस करोगे, माइनस का 44, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 44। तो 13 की वैल्यू 65 है, तो एक का मान होगा 5, और एक का मान अगर 5 होगा तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू 20, 25 का मान 125, दोनों को ऐड करोगे 125 और 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 145। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई। इस क्वेश्चन में एक बात समझ में नहीं आती कि 7 कहां से आया। मेरे काफी समझाने के बाद भी मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको समझा पाऊं कि 7 स्टूडेंट कहां से आए। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे पहले से पता है कि लास्ट तक समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं उनको दूसरे तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा। पहले कोशिश करता हूं समझाने की। एक क्लास में मान लो यहां पर पास जो स्टूडेंट हैं वो 40 हैं, और फेल जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास 10 हैं। यहां पर 10 स्टूडेंट फेल हो गए, नए बच्चे आए, उसके कारण नए बच्चे आ गए, वहां पर 10 बच्चे और नए आ गए। 10 स्टूडेंट नए आए, मान लीजिए 10 स्टूडेंट वहां पर नए आए, और नए आने वालों में से अपने पास यहां पर मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं मेरी तरफ से तो कोशिश ही कर सकता हूं। यहां पर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, चिंता मत करो। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं 10 नए बच्चे आए, जिसमें से जो पास थे वो तो अपने पास 7 थे, और फेल थे वो अपने पास 3 थे। इसने कहा है पास अपने पास 7 थे, फेल 3 थे, 10 बच्चे नए आए, लेकिन फेल होने वालों की संख्या एक घट गई। 3 नए फेल हुए हैं, 3 लोग नए फेल हुए हैं, फिर भी फेल होने वालों की संख्या एक घट गई। इसका मतलब जरूर यहां से इसमें से क्या 4 बच्चे पास हो गए होंगे क्या? अगली कंडीशन दूसरी में एक घट गई, एक घट गई तो अपने पास 3 तो ये आएंगे, और एक घट गई तो यहां से क्या 4 जरूर नए पास हुए होंगे। बोलिए 4 इसमें से पास हो गए, और तो बचे 6, 3 नए फेल और आ गए, तो यहां से एक संख्या इसमें से घट गई है, और 10 लोग अगर नए आए हैं, एक संख्या इसमें से घट गई। इसका मतलब क्या 11 इधर आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या? सर 11 क्यों जोड़ेंगे? 7 तो ये पास हुए, ये जोड़ने पड़ेंगे, और इसमें से 4 नए इधर आके पास होना शुरू हो गया, तभी तो संख्या एक घटेगी। तो इधर 11 आएगा और इधर -1 आएगा। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि जैसे ही अपने पास, तो इतना डेटा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो सिर्फ इतना अक्सर सोचना है 10 लोग नए आए और पास होने वालों की संख्या एक घट गई, तो आप फेल होने वालों की संख्या एक घट गई, तो आप ये मान लो जो नया है वो सारे पास हैं, जो नए आए हैं वो सारे पास हैं। तो यहां पर 10 लोग तो ये पास, एक इसमें से पास, तो टोटल कितने हो गए? 11। अब कोई स्टूडेंट मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, सर ऐसे कैसे मान लें? आपको कैसे पता कि आने वाले सारे के सारे पास हैं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप पूरा सोच लो भाई। मैं खुद ही बता रहा हूं कि पास यहां पर 7, फेल इसमें से 3, लेकिन जैसी एक घटेगी इसका मतलब इसमें से 4 पास होना शुरू हो गए, तो जो फेल थे 4 इधर आएंगे, 7 ये, तो टोटल 11 है। तो अंदर से और भी आप सोच सकते हो। नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पर आने वालों को सभी को पास मान लो, तो 10 तो ये एक घट गई, लेकिन फिर भी अपने पास बच्चा बोलता है कि नहीं समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास क्या है कि टोटल अपने पास होने चाहिए 5 नए लोग, 5 आए हैं। ये अगर अपने पास नए लोग 5 आए हैं, इसकी वैल्यू -2 है, तो यहां प्लस का 5 बनाने के लिए क्या आप लोग यहां पर 7 ही लोगे? इस टाइप से आप चीजें सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रामकिशोर नमस्कार भाई, सादर चरण स्पर्श रामकिशोर भाई। देखिए यहां पर ध्यान से सुनना, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आई ये चीज, यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं नए लोग आए 5,
दो कम फेल हो गए, तो बाहर अगर प्लस का 5 चाहिए तो क्या इधर अपने पास प्लस का 7 बनाना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात फिर से लास्ट तक समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, पास अपने पास 25 है, हटाओ इसको, पास 25 है, फेल 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? क्यों इतना दिमाग लगाएं? इतनी बात के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो ये हो गया। यदि पास होने वालों की संख्या दो कम होती, जैसे बोल रहा है यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो 5 प्लस का, फेल होने वाले दो कम होते तो ये दो कम, तो अनुपात होता 22:3, ये 22:3 है, और ये 25। आप तो दिमाग लगाओ ही मत, खर्च करो ही मत भाई, दिमाग खर्च कर दोगे घिस जाएगा, और फिर आप लोगों से भगवान पूछेगा जाते ही कि कहाँ भाई, कहाँ खर्च करके आ गए, खर्च करने के लिए दिया था क्या? फिर आपको वहां पर लास्ट में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप लोग बिल्कुल खर्च मत करो, बिल्कुल मत घिसो। यहां पर अपने पास ऐसे देख लो, जैसे वो बोलता जा रहा है, दिमाग काम में लेने की चीज थोड़ा है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलो। ये अपने पास यहां पर दो कम तो घटा दो, ज्यादा तो ये इसको छोड़ दो, और इसी में लगा दो डबल क्रॉस मेथड। 4 से अपने पास 100 बार, और ये अपने पास यहां से 29 का मतलब 87, तो ये लो। यहां से 5 का मतलब अपने पास 15, और माइनस अपने पास इसका मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस 50 प्लस हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू अगर 65 है तो एक का मान कितना होगा? 5। एक का मान अगर 5 है तो 29 की वैल्यू 145। ऐसे कर लो भाई, बिना मतलब का क्यों दिमाग लगाते हो? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। अब तो आप लोग बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या 21 ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? अब आप लोग उसको खुद कर लोगे क्या? ये रेशियो दिया हुआ है 4 गुनी है, 35 कम होती, अनुतीर्ण 9 अधिक होते, तो रेशियो 2:1 बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है 21 नंबर, वो आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग करने की कोशिश करो फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। संदीप अब छोड़ दो भाई उसको, अगर इतने में भी नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए भाई। 25 तो गुणा करने पर आया, सो गुणा करो मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं। विद्यालय में कुल 660 की संख्या थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। पहले ये चीजें मैं एलिगेशन में आपको समझा चुका हूं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास 13:9 है। ये अपने पास 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा? 30 लड़कियों ने नए 30 गर्ल्स ने यहाँ पर प्रवेश लिया है, ये लीजिए, और यहाँ पर कुछ बॉयज ने छोड़ा है, पता नहीं कितने ने। तो रेशियो जो हो गया वो 6:5 हो गया। हम लोगों को यहाँ पर शुरुआत में चीजें दी हुई हैं कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 660 थे, तो क्या 660 को आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? डायरेक्ट अपने दिमाग में सोचिए, थोड़ी थोड़ी स्टेप खाना सीखिए। 22 का मान 660 है तो एक का मान 30 होगा, तो ये अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 390 होंगे, और ये अपने पास यहाँ पर 270 होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि बॉयज और गर्ल्स 660 को इस रेशियो में कैसे बांट लिया। जैसे ही यहाँ पर अपने पास 30 नई लड़कियों ने प्रवेश लेंगी वहां पर, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएंगी वो मुझे बताइए क्या 420 होंगी क्या? तो 420 जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की वैल्यू है, तो क्या अपने पास 5 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताना मुझे यहाँ पर। बोलिए अपने पास यहाँ पर 22, एक का मान 30 होगा, 13 तिये 39, और 9 तिये 27, 270। यहाँ पर कोई रेशियो उल्टा अपने पास लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात उल्टा लिख दिया है क्या? लड़के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास ये है 13:9। 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, ये उल्टा लिख दिया भाई। 30 गर्ल्स ने प्रवेश लिया है, 30 इन्होंने यहाँ पर प्रवेश लिया है, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर।
30 गर्ल्स ने यहाँ पर आई हैं, इससे रेशियो अपने पास ये हो गया, और बॉयज ने तो छोड़ा है वहां पर। तो मुझे बताइए, जैसे ही 30 नई गर्ल्स आएंगी तो गर्ल्स जो होंगी वो क्या 300 होंगी क्या? तो 300 वैल्यू है अब 5 की, 300 कितने की वैल्यू है? 5 की, और गुना कर देंगे 6 से, तो 360 अपने पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब ये रेशियो बनाने के लिए बॉयज की संख्या 360 चाहिए, तो 390 से 360 चाहिए, तो कितने बॉयज वहां पर छोड़ दें? 30। आसान क्वेश्चन था। बोलिए, अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये तो बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या आपने कर लिया है क्या, बताइए मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन सीखिए राजन, कि कौन से क्वेश्चन में लगाते हैं, क्या डेटा दिया हुआ है तो हमें लगाना चाहिए, क्या डेटा नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाना चाहिए, उसको थोड़ा सा सोचिए आप। नहीं तो होता क्या है कि जैसे कुछ बच्चों को, काफी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको एक बार परसेंटेज में बता दिया जाए फ्रैक्शन, फिर वो हर चीज फ्रैक्शन से सोचते हैं। उनको दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको अगर कोई भी परसेंटेज आ जाए, 53% आ जाए तो भी वो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्वेश्चन हो जाए तो वो कर लेते हैं, उसके अलावा नहीं आए तो फिर उनके लिए चीजें गायब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग चीजें सीखो भाई, कि क्या डेटा दिया हुआ है, कब हमें वो लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेशियो आया और उसके बाद डबल क्रॉस हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने पास यहां पर दिक्कत। नहीं, आशीष आपकी नहीं सुनूंगा भाई। थोड़ा सा दाएं बाएं की चीजें भी सोचिए, कि कौन सा डेटा दिया हुआ है तो हमें लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। रिकॉर्डेड मिलेगा विजय भाई, क्वेश्चन आसान है। रिकॉर्डेड मिलेगा, उसको आप रिपीटेशन मोड पर देख सकते हो। देखिए, मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। हाँ, बिल्कुल दृढ़ संकल्प, पानी हाथ में लेकर। 1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 4:3। तो क्या अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। अब इसने कहा कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, 30 लड़कियां तो आई, और यहां पर कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। क्या ये तो सेम ही क्वेश्चन है? क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था इसको मैं छोड़ दूं, सेम ही क्वेश्चन है, क्या आप कर पाएंगे क्या? तो रेशियो अपने पास जो हो गया है, वो अपने पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 7:6। तो विजय, आप पहले बैठकर एक बार 1554 को मुझे बताओ भाई, इस रेशियो में बांट लोगे क्या? इस रेशियो में कितना होगा? तो ये 666 होगा, और ये 888 होगा। जैसे ही नए बच्चे आए 30, तो ये हो गया 696। 30 जोड़ दिया विजय भाई मैंने, इसमें 30 जोड़ोगे, ये ऐड करोगे तो ये आ गया। ये वैल्यू कितने की है? 6 की। तो 7 का मान कितना होगा वो निकाल लेना, और इसमें से ये 812 आएगा जैसे कुछ बच्चों ने बताया, तो यहां पर माइनस करोगे तो 76 आंसर आ जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, चलो करो। बिल्कुल भाई, सभी बच्चे समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बुक का नाम, बुक का नाम कौन सी बुक का नाम बताऊं भाई? कौन सी बुक का नाम बताऊं अशोक, बताओ। यहाँ पर देखिए, एसएससी के लिए तो मैंने जितना भी मटेरियल हो सकता है उससे एक्स्ट्रा चीजें और दी हुई हैं। जब आप लोग मेरे पूरे नोट्स करोगे तो आपको लगता है यार ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो एक अकाउंट नंबर है अशोक भाई, ये इसमें आप जमा करवा दिया करो। अगर 355400, नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, 0015 50 975, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हो वो इस अकाउंट में डालते रहा करो, डालते रहा करो। पीएनबी का अकाउंट है ये।
बाकी मैथ की कोई बुक नहीं खरीदने की जरूरत। ये अकाउंट नंबर है, मैंने आपको जितनी भी बुक्स में से ढंग की चीजें थी, अच्छे क्वेश्चंस थे, वो निकाल कर दे दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैं बुक खरीदूं, हर एरिया में खूब सारी आपके आसपास जहां आप रहते हो, पटना, यूपी, बिहार, कहीं भी आप लोग रहते हो, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, कहीं भी आप रहते हो, आपके आसपास बेरोजगार मंडी होंगी। पहुंचिए वहां पर, बेरोजगार वहां पर खूब सारे घूमते हैं। मैथ्स की बुक दो, उठा लाओ, क्योंकि आपसे ये ही नहीं पढ़ा जाएगा भाई, आप उसके अलावा तो कुछ पढ़ोगे नहीं, लाके रखनी तो है ही आपको। तो खरीद लाओ 5-7 बुक कोई भी। बाकी आपके पास ये अकाउंट नंबर है, काफी सारी चीजें हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ऑप्शन काफी है। ये देखिए, अपने पास एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें, अन्य पुस्तकों का 7 अनुपात, एक तो अपने पास स्टोरी बुक है और एक अपने पास अदर बुक है। हमेशा मैंने शुरुआत से यही बात बताई है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, रेलवे के लिए, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं। इन नोट से बाहर कभी का एग्जाम देकर आप आ जाना, कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अभिषेक, मैं सिलेक्ट हुआ था डिविजनल अकाउंटेंट पर, जो अपने पास एक डीए की पोस्ट आती है, वो मिली थी भाई मुझे। देखिए, 7:2 अपने पास यहाँ पर 2 है, 7:2, ये अपने पास रेशियो है 7:2। यहाँ पर 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, कुछ और कहानियों की पुस्तकें संग्रहित किए जाने से उक्त का अनुपात 15:4 हो जाता है। कुछ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसने कहा है 1512, ये जो बुक है स्टोरी बुक्स, अब की बार टोटल नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू दी हुई है 1512, ये इसका मान दिया हुआ है। तो अपने पास यहाँ पर कुछ और कहानियों की पुस्तकें लिए जाने पर, कहानियों की पुस्तकें और आई, यहाँ पर कुछ और कहानियों की पुस्तकें संग्रहित किए जाने पर 15:4 हो गया। ये कुछ स्टोरी बुक्स यहाँ पर और आई, इससे अपने पास रेशियो जो हो गया है वो 15:4 हो गया है। यहाँ पर अपने पास, मुझे बताओ, अदर जो बुक है, ना तो आप और ले रहे हो ना आप बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब कि दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्या? और इनको बराबर करने के लिए ऊपर 2 से इंटू कर दो, तो ये होगा 14 और ये कितना होगा 4। यहाँ पर तो अपने पास 15 और 4 है ही। मुझे बताइए कितनी बुक आपने ऐड की रेशियो के अकॉर्डिंग? यहाँ पर आपने एक बुक ऐड की है, और ये जो वैल्यू है वो अपने पास 1512, ये वैल्यू अपने पास 14 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 1 से। तो मुझे बताइए क्या 108 ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप लोग कहीं पर पढ़ते हो और कोई टीचर एसएससी में सिलेक्ट नहीं हुआ है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, ध्यान रखना, पढ़ाने से और एसएससी में सिलेक्शन से, मुझे तो चलो डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट मिली थी, ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी टीचर मान लो सिलेक्ट नहीं हुआ है तो पढ़ाने से और सिलेक्शन नहीं होने का कोई भी संबंध नहीं है, ध्यान रखना। कोई सोचे कि मैंने 10 बार सिलेक्शन ले लिया, मैं अच्छा पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लो भाई, पढ़ाई मोटिवेशन है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16। मेरी जॉब आप ऐसे दे नहीं सकते, अपने संविधान में ऐसा नहीं है अंजलि सूर्या। अशोक मीणा, पढ़ लो भाई, मोटिवेशन छोड़ो, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको अगर आप लगातार ही दूसरी चीजों पर ध्यान दोगे तो। फिर अपने आप मोटिवेट होते रहोगे भाई। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई किया करो, डेली मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, पहले अपने पास 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़ दिया, और ग्रुप छोड़ दिया 15 गर्ल्स ने यहाँ पर ग्रुप छोड़ दिया, पहले ही जैसे ही वहां पर
ग्रुप छोड़ने के बाद ये जो रेशियो है ये अपने पास 2:1 है। जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाएं, अब अगर 45 बॉयज भी ग्रुप छोड़कर चले जाएं, तो अपने पास जो रेशियो हो जाता है वो 1:5 हो जाता है। तो मुझे बताइए यहां से यहां पर क्या गर्ल्स का रेशियो जो है वो तो क्या दोनों सेम होनी चाहिए क्या? गर्ल्स जो हैं वो तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। 15 तो उन्होंने पहले ही छोड़ा है। इसका मतलब आप लोग दोनों को बराबर करने के लिए इंटू किससे करोगे? यहाँ 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 10, और यहाँ 5 से इंटू करोगे तो 5, और ये तो अपने पास कितना है? 1:5 है। मुझे ये बात बताइए कि यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू अगर 45 होगी तो अपने पास यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। यानी अब अपने पास 25 गर्ल्स हैं, 15 छोड़कर जा चुकी हैं। इसका मतलब पहले क्या 40 थी क्या? दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अशोक भाई मैं यहाँ पर मिलने के लिए रहता हूँ 12 से 1 बजे तक। आप दिल्ली में फ्री रहता हूँ और ये टाइम मैं आपसे मिलने के लिए ही रखता हूँ, 12 से 1 यहाँ पर दिल्ली। अब आपका क्वेश्चन ये मत पूछ लेना सर रात को क्या, रात को नहीं, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक मैं आपके लिए फ्री रहता हूँ। जो भी स्टूडेंट आते हैं, कोई भी स्टूडेंट मिलना चाह रहा है तो मैं इस टाइम मिल जाता हूँ भाई। मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा ब्रांच पर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 क्या आप लोग कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 15 अब ये सेम ही अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे क्या? यहाँ पर देखिए एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5 अनुपात, क्या कर लोगे क्या इनको? अब देखते चलो, कोई क्वेश्चन अलग आएगा तो मैं करवा देता हूँ। ये एक CHSL 2020 का क्वेश्चन है, पढ़ लो, देखो खुद ही कर लोगे क्या? मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से अब कर पाएंगे। क्या कर लोगे क्या? कोई क्वेश्चन अगर अलग आया तो मैं पढ़ के देख लेता हूँ। ये चलिए, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा फंसता है तो कर लो एक क्वेश्चन। यहां पर कर लो, 10 नंबर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूं भाई। यहां पर देखिए कि ये तो कर लोगे क्या? यहाँ पर कॉलेज यूनियन में नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है। द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 18। अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे तो 108 और 17 के 125 अपॉन यहाँ पर क्यूब रूट में 125 अपॉन 27। तो ये अपने पास (1:1), ये 5 है और ये अपने पास 3 है। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 5:3 आ जाएगा क्या? ये अपने पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये हो जाए? तो पहले अपने पास रेशियो बस अजीब दिया हुआ है। 48 अपने पास यहां पर टोटल स्टूडेंट्स हैं, इंटू कर दोगे 5 से, इसका मतलब 30, और ये 18। ठीक है, इस यूनियन में कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि अनुपात 6:5 हो जाए? रेशियो जो अपने पास है 6:5 अपने पास हो जाना चाहिए। अब आपको देख के ही डर लगता है, चाहो तो मुझे बताइए क्या बॉयज की संख्या तो अपने पास सेम है क्या? यहाँ पर 6 का मान तो ना तो बॉयज हटाए 30 है, 6 की वैल्यू 30 है, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी?
तो आप कहोगे सर 25 होगी, तो कितने बच्चे और जोड़े? 7, ये आंसर है। या यहां पर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो। 6:5। तो यहां पर ऐसा भी आप कर सकते हो कि बॉयज की संख्या तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो यहां पर 6 से इंटू करोगे तो 30 और अपने पास 18 है, और यहां पर इंटू करोगे 5 से तो 30 और 25 है। तो कितने बच्चे और जोड़े आपने? यहां से यहां तक 7 रेशियो में मान है। टोटल शुरुआत में 48 था, यहां भी शुरुआत में कितना है? 48, और इंटू कर दोगे 7 से। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। रूट वाला तो आपको इंटू करना है, यहां से 27 मिक्स फ्रैक्शन में तो बदलना आता ही होगा आपको। ये चीज तो 4 से गुना करके 125 अपॉन अपने पास 27, और अब क्यूब रूट लेना है। 125 का क्यूब रूट होता है 5, और इसका क्यूब रूट होता है 3। क्यूब रूट लेना है, क्यूब कम से कम 20 तक के क्यूब याद कीजिए आप। यहाँ पर इसका क्यूब रूट 5 है, इसका क्यूब रूट 3 है। एक बच्चा जैसे 11 नंबर में घबरा गया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन घबरा गया वो। यहाँ पर किसी स्कूल में 132 स्टूडेंट्स हैं, पास और फेल का रेशियो 9:2 है। देखो, उसको लगा कि 100 पास फेल हो गया। ये अपने पास यहाँ पर क्या पास और फेल 9:2 में डिवाइड कर लोगे क्या आप? तो ये तो आ जाएगा अपने पास 108, और ये आ जाएगा 24 जब इसको आप लोग बांटोगे। इसने कहा है कि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाएं, 4 और पास हो जाएं, तो ये तो कितने बचेंगे? 20, और ये कितने होंगे? 112। 4 पास हो जाएंगे तो अपने पास यहाँ पर ये 4 से अपने पास कट जाएगा 28 टाइम, और 4 से कट जाएगा 5 बार। बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम थी? 30 तक याद है, बहुत अच्छा है। क्या कर पाएंगे क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चन सीएचएसएल का है, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएगा। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन, 8 भी कर लो अगर आपको लगता है कि अलग क्वेश्चन है तो। अब की बार 2, 3 और 5 है। 2 है, 3 है, और अपने पास 5 है। 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो रेशियो 20, 20 और 20, अपने पास रेशियो बन जाता है 4, 5 और 7। तो यहाँ पर भी आपने 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी। एक्स मान के कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। 2 का मान अगर 20 है तो एक की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे 10। तो ये 10, ये 20 है, ये अपने पास 30 है, और ये अपने पास 50 है। शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 100। ये अपना आंसर आ जाएगा। वो बीमार है योगेश, थोड़ा सा सर की तबीयत खराब है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अपने पास सर ये अलग अलग आता तो कोई भी 2 पकड़ लो, फर्स्ट और सेकंड पकड़ लेना, या सेकंड और थर्ड ले लेना, उससे क्वेश्चन कर लेना अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो। थोड़ा सा श्री राम यादव, आपका मैथ्स तो ठीक है भाई, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। बाकी आप 2-3 बार करोगे तो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। ये 22 क्वेश्चंस थे इस फाइल में। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं भाई। नेक्स्ट फाइल, फाइल नंबर हम लोग पढ़ेंगे अब 4 नंबर।
वापिस आइए, देखो यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है दो बर्तन। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये एक टाइप का रेशियो भी होता है और वो मिक्सचर, दोनों बात एक ही होती है, मतलब मिक्सचर रेशियो, उसमें भी मिक्स रेशियो की फॉर्म में मिलाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पहले हो चुके हैं। मैं इनका बहुत सारा बेसिक आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान रखना आप लोग। दो बर्तन समान क्षमता के हैं यदि दूध और पानी का अनुपात 3:2, अगर उनकी कैपेसिटी सेम है। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो अपने पास पहले में रेशियो कितना है मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर 3:2। और यहाँ दूसरे में कितना है, सेकंड में है अपने पास यहाँ पर 5:2। तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ से इनके सम का तो ऊपर इंटू कर दो, ऊपर इंटू कर दो 7 का, और नीचे इंटू कर दो 5 का। तो ये अपने पास 21 और 14 होगा। और ये जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 25 और 10, ये अपने पास होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 46, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 24। तो रेशियो क्या 23:12। फाइल नंबर 4, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ये बार बार वापस तो आएंगे क्योंकि रेशियो के भी क्वेश्चंस हैं और ये भी हैं। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब रेशियो की फॉर्म में, कुछ रेशियो में ऐसे डाल देता हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि 0.16 का जो रूट होता है वो अपने पास पावर 1/2 का मतलब रूट ही है, वो अपने पास होता है 0.4। यहाँ पर इसका जो रेशियो होता है वो 0.4 होता है। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो पहले में अनुपात तो 25:4 आ गया। और दूसरा इसको तो हमने बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3 क्या यही है क्या। और इस चीज का मतलब 8 की पावर 1 गुना 8 की पावर 1/9 है। बाकी तो मैं आपको कम से कम ये चीज 4-5 बार बता चुका हूँ, 5-6 बार में तो चीजें आप लोगों ने पकड़ना सीख ली होंगी भाई। यहां पर ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, 8 की पावर 1 इंटू अपने पास 8 की पावर 1/9, क्योंकि पावर ऐड होती है यहां पर। और ये तो बिल्कुल ठीक है, ये 2 से कट जाएगा अपने पास 4 बार। तो यहां पर यह पड़ा रहने दो एक बार, 2 की पावर 1/3। और इस चीज को क्या आप लोग 8 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या। सर कैसे लिख सकते हैं, 8 है 2 की पावर 3 की पावर 1/9, और ये 2 की पावर क्या 1/3, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से 2 की पावर 1/3 से 2 की पावर 1/3 कट गया। और रेशियो मुझे बताइए क्या 1:4 आया है क्या। तो पहले वाले में तो दूध और पानी का अनुपात, फर्स्ट में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 25:4 होगा। और सेकंड वाले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले में ये 1:4 होगा, 1:4। क्या ये रेशियो आप लोग मुझे खुद ही बताइए, क्या समझ पाए हैं क्या सभी लोग। इनके सम का इधर इंटू, जब भी क्षमता बराबर है, यहाँ पर क्षमता अगर बराबर है, दो बर्तन की क्षमता समान है, तो इनके सम का इधर इंटू, 5 का यहाँ इंटू करोगे तो 125, और 5 का यहाँ इंटू करोगे तो 20, और 29 का यहाँ इंटू करोगे तो 29, और 116 ये लीजिए। इन दोनों को ऐड करोगे तो 154 होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 136 होगा। क्या 2 से अपने पास 77 कट जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी। बोलिए सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट अगर पहले सीखना है तो भाई यूट्यूब पर देख लो, एक जगह मैंने पढ़ाया हुआ है उस पर देख लीजिए, नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास समान 3 ग्लास हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। बोलिए आप लोग थोड़ा बहुत इनको जानते हो क्या, और जानते हो तो बताइए मुझे। ठीक है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ा नेटवर्क आपका सही नहीं रहता तो। स्किप कर दूं, ऐसे क्वेश्चन जो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप। ये प्रत्येक क्वेश्चन देखिए भाई मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप लोग देखोगे तो। अभी कुछ दिन पहले ही आपको करवाए थे। 4 प्रकार के स्प्रिट और जल भरा हुआ है, स्प्रिट की मात्रा 60%, स्प्रिट एंड वाटर अपने पास है
तो पहले में स्प्रिट 60% है तो पानी क्या 40% होगा क्या? दूसरे में स्प्रिट 70% है तो पानी कितना परसेंट होगा? 30%। यहाँ पर 75% है तो अपने पास ये कितना होगा? 25। और इसमें पास 80 है तो कितना होगा? 20। कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं और आप लोग जैसे इसको फ्रैक्शन में बांट दोगे 3:2 और इसको 7:3, तो बाद में ध्यान रखना इनका सम अलग अलग हो गया। यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो काटने के बजाय फ्रैक्शन में बदलने के बजाय यहां पर आप देखोगे इनका सम भी 100, इनका सम भी 100, 100 और 100। तो हमारा एक काम ये भी होता है कि सम को बराबर करें, तो क्यों ना यहाँ बराबर ही है तो डायरेक्ट ही आप लोग जोड़ लीजिए। अपने पास 13, 20, 28, 285 ये लीजिए। इसको ऐड करोगे 0, अपने पास 8, 10 और 12 120। ये अपने पास 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 से कट जाएगा 57 टाइम, और 5 से अपने पास ये 4, 3, 7 और 2 9 और 2 12 और 1 13, एक कैरी ऐड नहीं किया। तो मुझे बताओ 57 और अपने पास 26, ये क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? 5 से अपने पास 25 और ये अपने पास यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर कोई 5 0 7 2 9 11 और 1 12, क्या कहीं दिक्कत अपने पास सही तो किया है क्या? 4 7 9 11 और 1 12 ठीक तो था क्या? आंसर में कोई मिस्टेक है क्या अपने पास? पता नहीं, ये गलत कर दिया ना मैंने, ये गलत कर दिया। यहाँ 80 और 25 लिख दिया भाई, ये गलती आज शुरुआत से ही हो रही है, 4 वाली क्लास से ही हो रही है। तो ये अपने पास 5 होगा, 9 और 11 होगा। तो मुझे बताइए क्या 23 होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास देखिए, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है लेकिन अब की बार थोड़ा अलग है। अब की बार खुद ही फ्रैक्शन दे दिए तो इनको तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बता दूं भाई, इस चीज का फ्रैक्शन है 1/3, इस चीज का जो फ्रैक्शन है वो है 5/6, इस चीज का फ्रैक्शन जो है वो है 5/9 और इस चीज का जो फ्रैक्शन है वो है 8/9। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आप लोग आंसर बताइए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये अगर घटाओगे ना तो 100 में से घटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बजाय आप लोग फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए आप लोग कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर टोटल आप लोग 3 मानोगे तो स्प्लिट कितना होगा? टोटल अगर 3 मानोगे तो स्प्लिट जो होगा वो अपने पास मुझे बताइए 1 है, तो पानी कितना होगा? तो पानी अपने पास 2 होगा। इतना स्प्लिट की मात्रा अपने पास है। यहाँ टोटल 6 में से 5 अगर स्प्लिट है तो पानी कितना होगा? आप कहोगे 1 होगा। यहाँ 9 में से 5 अगर स्प्लिट है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 होगा। और यहाँ पर अपने पास 9 में से 8 अगर स्प्लिट है तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 1 होगा। इनका सम भी देखिए अपने पास 9 है, इसका सम 9 है, इसका सम अपने पास कितना है? 6 है, और इसका सम अपने पास 3 है। तो इनका सम सभी का 18 बना लो, क्योंकि इनका सम 3, 6 और 9 है। तो इनका एलसीएम 18 बनाने के लिए आप लोग इंटू कर दो 6 से। तो 6 से इंटू करोगे तो 6 और 12 ये अपने पास हो जाएगा। इंटू कर दो, आप लोग 6 18 बनाना है, 6 तो है, 3 से इंटू कर दो तो 15 और अपने पास 3 हो जाएगा।
इसको अगर आप लोग इंटू करते हो यहाँ पर अपने पास इससे, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 10 और क्या अपने पास यहाँ से 8, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 से इंटू अगर करोगे तो यहाँ पर 2 से इंटू करने पर कितना हो जाएगा 16 और अपने पास 2 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग ऐड करते हो 16 और 16 32 और 48 का मतलब अपने पास यहाँ पर 15 और 6 21 और 10 अपने पास यहाँ पर क्या 47 हो गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर और ये जो अपने पास ऐड करोगे 10 और अपने पास यहाँ पर 13 और अपने पास ये जो हो गया है 15 और 10 25, फिर मैंने कोई ना कोई गलती मैं करता जा रहा हूँ आज, और ये गलती तो होती ही जाएगी मुझसे। बोलिए अब की बार ठीक किया है या कोई मिस्टेक कर दी है? मुझे अपने पास स्प्रिट और पानी का अनुपात ये आ रहा है। आज तो गलतियां काफी हो रही हैं भाई। अगर ये सही है तो मैं मेरी गलती मानूंगा, क्योंकि आज तो गलतियां होती होती जा रही। क्या अब की बार तो यहाँ पर सेम है क्या? मल्टीप्लाई अपने पास सेम तो करना ही पड़ेगा। अब की बार मैं ही ठीक हूँ, हर बार मेरे से ही गलती नहीं होती। मतलब आप ऑप्शन ठीक कीजिए, इसका मतलब देखो ध्यान से समझना। आप यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई इसने किया, इसलिए किया क्योंकि 4 समान आकार के पात्र अपने पास हैं। तो यहाँ पर ये तो 3 ही है, ये अपने पास 3 ही है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 9 है और ये अपने पास पात्र 9 है। तो ये सभी सेम कहाँ हुए? और सभी सेम अगर नहीं हुए तो फिर तो अपने पास गड़बड़ होगी। तो पहले सेम करो। तो इसको मैंने 6 से इंटू कर दिया, इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको 2 से और इसको 2 से, तो अपने पास सेम बना 18, 18 और 18। बोलिए ठीक है क्या? चलो नहीं, इसके लिए आप पिछली क्लास देखिए और अच्छे से आपकी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ टोटल ही सेम किया है मैंने हर क्वेश्चन में। बाकी आप अगर मिक्सचर वाली क्लासेस देखोगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मिक्सचर में सेम क्वेश्चन में करके आया हूँ। हम लोगों ने कॉइन मिलाया, एक कॉइन मिलाया है, दो कॉइन मिलाया है, तीन कॉइन अपने पास मिलाए हैं। ये सेम क्वेश्चन में आपको करवा के आया हूँ। बोलिए ठीक है क्या? चलो अगला करके बताइए। ये जो चीजें हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, ध्यान रखना। वापस से ये रेशियो में चीजें आ गई हैं। अभिषेक यादव, लगभग 900 हजार बच्चे होते हैं ऑफलाइन में। यहाँ पर देखिए, दो बोतल 2:3 के रेशियो में। अब आपको कुछ बच्चों को ये, अगर आपने नहीं देखा है वो पहले वाली क्लास, एसिड एंड अपने पास वाटर भरा हुआ है 2:3 के रेशियो में पहले में, और दूसरे में 1:2 के रेशियो में। तो पहला काम होता है, इनको कौन से रेशियो में मिलाया गया? तो इनको 1:3 के रेशियो में मिलाया गया। तो पहला काम होगा 1:3 में तो मिला देंगे हम लोग। एसिड एंड वाटर पहले में भी है 2:3 और दूसरे में भी है। एसिड एंड वाटर कौन से रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। इनको मिलाया 1:3 में। तो पहले इनको पूरा मैंने आपको वहां पर बेसिक से अच्छे से बहुत सही तरीके से समझाया था कि, या फिर मैंने आपको ऐसा क्यों करते सारी चीज बताई है। इनके सम का 3 का यहाँ इंटू कर दो 6 और 9, इनका यहाँ इंटू कर दो 5 और 10। तो सम अपने पास 15 और 15 बराबर हो जाएगा। 1 से इंटू करोगे तो 6 और 9 होगा, और 3 से इंटू करोगे तो 15 और 30 होगा। पहले ऐसा करके फिर अपने पास ये इसका 3 गुना हो गया तो 21 और 39। तो रेशियो आ जाएगा 7:13। ये अपने पास आंसर आ गया। या इसका लिखने का तरीका मैं ये बता देता हूं आपको कि यहाँ आप इंटू कर सकते हो किससे? 3 से, और यहाँ इंटू कर सकते हो 5 से। यहाँ पर इनको मिलाया 1:3 के रेशियो में, तो इसको 1 से गुना और इसको 3 से। जो चीज कटे उसको काट दिया करो और अब इंटू करो, तो ये हो जाएगा 2:3 और ये हो जाएगा 5:10। तो इनको आप लोग ऐड कर लो 7 और 13। ये चीजें वहां पर मैंने बहुत सारा टाइम दिया था एलिगेशन करवाते टाइम, नहीं सॉरी मिक्सर करवाते टाइम। इन क्वेश्चंस में मैं बहुत सारा टाइम आपको दे चुका हूं। बोलिए इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? आप रेशियो अब अचानक से ऐसे दे देगा। तो ये संख्याएं आपको सोल्व करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए, फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं भाई उनको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, पहले आप करना। इसमें टोटल वैसे 15 ही क्वेश्चन हैं, 8 मैं करवा देता हूँ, 7 आप खुद करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत पढ़ा चुका हूं आपको। देखो विकास भी कहने लग गया स्किप, अब तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। संदीप भी कह रहा है।
अब तो करना ही करना पड़ेगा भाई। संजू अभी भी नहीं कह रहा है स्किप कर दो सर। संजू आजकल शायद थोड़ा सा बिजी हो गया कोई चीज में। यहां पर देखिए, रितेश अभी चेक कर लेते हैं उसको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। इसका 27 गुना 4 108, 125 का क्यूब रूट होगा ये अपने पास यहाँ पर। तो ये जो अपने पास होगा, इसको अगर आप लोग बांटोगे इसमें, तो 5 और 3, तो रेशियो जो होगा वो 5:3 बन गया। ये लीजिए ये वाला। ऐसे ही इसका जो रेशियो बन जाएगा उसको आप सोल्व करना 6:7। और इनको किस रेशियो में मिलाया? 2:1 में। मुझे लगता है आगे वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? बताइए मुझे। रेशियो मैंने बना दिया है। अब आप लोग पहले करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में 16 और 17 दो क्वेश्चन है, या कौन कौन सा क्वेश्चन है भाई? यहाँ पर 17 और 16 शायद 15 16 पूछ रहे हो, या कौन सा पूछ रहे हो? शायद ये पूछ रहे हो, ये तो पूछ रहे हो आप 16। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। बड़ा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। 15,525 रुपए को इस प्रकार से विभाजित किया गया, जब इनके 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिया जाए तो रेशियो ये है। 15,525 में से 15,525 में से जब आप कम करोगे, अपने पास 22, 20, 35, और ये तो मतलब खुद ही करना चाहिए था भाई। इन्हीं चीजों के लिए मैं वापस क्वेश्चन नहीं करवाता फिर आपको, क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते। और फिर आप मेहनत क्या, कुछ नहीं करना चाहते भाई आप। शेष जो बचा उसका रेशियो 7, 10 और 13 है। रिमेनिंग जो बचा, ये जो बच गया, उसका रेशियो अपने पास ये है। और फिर आप कहते हो कि सर सिलेक्शन नहीं होता हमारा। 15,420 है। डिवाइड करोगे आप लोग किससे? यहाँ पर 30 से, और गुना कर दोगे 7 से। और ये जो भी आएगा उसमें हम लोग 22 जोड़ देंगे, क्योंकि 22 कम किया था। अनिल ने अपने पास 15,420, ये अपने पास 30 का भाग दे दोगे और इंटू कर दोगे यहाँ पर 10 से। 15,000, और जमील सुनील, अनिल और जमील का जो हिस्सा होगा, तो 15,420 डिवाइड कर दोगे 30 से और इंटू कर दोगे 13 से। तो ये जैसे आप लोग काटोगे इसको, 0 से 0, इससे कट गया है ये 5 एक बार, तो अपने पास ये आ जाएगा 3598। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 5140, और ये अपने पास यहाँ पर काट दिया 514। और ये 13 गुना 4 52, 13 और 5 18, और अपने पास 13 गुना 5 65। इसमें अगर आप लोग जोड़ते हो, इसने 22 रुपए कम किए थे, सही वैल्यू के लिए 22 जोड़ना पड़ेगा। इसकी सही वैल्यू के लिए आपको 35 जोड़ना पड़ेगा, और इसकी सही वैल्यू के लिए 48 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो हिस्सा आ जाएगा वो तो अपने पास यहाँ पर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 98 आएगा ना, 1498 आएगा। ये अपने पास 14 × 98 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ 22 अगर जोड़ोगे तो क्या 3620 हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक है। इसमें 35 जोड़ोगे तो 5,175 हो गया है, 5,175। इसमें अगर 48 जोड़ते हो तो अपने पास कितना हो जाएगा? 6,630 अपने पास। बोलिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्या? 13, 52, 18 और 66 आएगा ना। आज तो गलती पर गलती होती हुई जा रही है। यहाँ पर अगर 8 जोड़ोगे तो 90, तो ये जो हो जाएगा ये 6700 अपने पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसने कहा इनसे कोई बढ़िया रेशियो नहीं बनेगा, तो पहले इसमें 16 जोड़ो, 16 जोड़ो, तो अपने पास 3636 है। इसमें अपने पास 77 अगर जोड़ोगे तो 5252 है।
और इसमें आप 37 जोड़ोगे तो अपने पास 6767 है। ये मुझे बताइए जब काटोगे 101 से कट रहा है 36, 5 टू 67, ये अपने पास सी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये देखिए सुबह से एक अशोक नाम का बच्चा है, वो सुबह से पीछे पड़ा था, लेकिन उसने शायद सोल्व किया ही नहीं होगा इसको, देख के वो भाग छूटा। इन क्वेश्चंस को एक और के पीछे पड़ा है उसको। चलो और बताइए कौन सा क्वेश्चन है, उसको भी मैं करवा देता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं ताकि आप लोग थोड़ा बहुत आपका दिमाग चलना शुरू हो, इन क्वेश्चंस को आप करो। 17 था या 15 था, एक और भी तो था ना? हो गए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर? 15 है एक विश्वास साहब का। 15 आपसे अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो एबीसीडी बना लो। या 3:4 का रेशियो, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, ये इसमें तो 3:4 का रेशियो है। 3 बार 4 बार, 16 से 3 बार और 4 बार, ये तो 3:4 का रेशियो है ही नहीं। ये भी 3:4 का रेशियो नहीं है, तो ऑप्शन से सोल्व कर लो विश्व भाई। यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चंस अपने पास अगली जो फाइल है 5 नंबर फाइल, और मुझे बताओ क्या आपको मैंने ऐसा पढ़ाया है क्या? यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो चीजें हैं मैंने इस टाइप से आप लोगों को बताई होगी कि 50 लीटर में अपने पास मिल्क एंड इसका रेशियो, यहां से 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, उसमें से 10 लीटर हम लोगों ने निकाल कर उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। ये प्रोसेस 2 बार और दोहराई, टोटल 3 बार कर दी। तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। 40 × 40 अपॉन 50, 3 बार दोहराते हो तो 2 बार दोहराते हो तो इतना ही, 3 बार दोहराते हो तो इतना, तो बचा हुआ मिल्क अपने पास ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बताइए क्या मिक्सचर में मैं आपको समझा चुका हूं, बताइए याद है क्या? तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर फाइल नंबर 5 और फाइल नंबर 6 इसी टाइप से बनी हुई है, तो 5 और 6 आप लोग करना। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि कल शाम को मेरे पास टाइम नहीं है, कल शाम को मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए क्लास थोड़ी जल्दी लेंगे हम लोग। क्लास जो होगी वो 3 बजे हम लोग क्लास लेंगे। कल ध्यान रखना जो क्लास होगी वो 3 बजे क्लास होगी, उसका टाइम चेंज हो जाएगा, तो 3 बजे आना आप, ठीक है? और ये दोनों जो फाइल है 5 नंबर और 6 नंबर, जो जो डाउट्स होंगे वो हम लोग करेंगे 5 नंबर में और 6 नंबर में। ओनली कल के लिए है ये क्लास, मंडे से वापस 6 बजे ही होगी। ओनली कल जो क्लास है वो 3 बजे क्लास लेंगे, कल छुट्टी नहीं है, क्लास 3 बजे होगी भाई, ठीक है? 3 बजे अपनी क्लास होगी, छुट्टी नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मेंस की क्लास संडे को है, मेंस की जो क्लास है वो संडे को है। श्रेया यादव संडे तक ये उसकी क्लास, फिर तो खुद तैयारी करो मेंस की। तो अब 2-3 दिन बचे हैं, उसमें क्यों टाइम लगाओगे आप, ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।